नमस्कार साथियों, मैं बसंत आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीयूईटी पीजी 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। तो उन्हीं को एक एक करके हम कमेंट बॉक्स से आपके प्रश्न उठा रहे हैं और धीरे धीरे वीडियोस बनाते जा रहे हैं। तो अगर इससे रिलेटेड इस वीडियो को देखिए, इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो या कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का। अगर रिप्लाई बहुत लंबा होता है तो एक वीडियो भी बना देंगे। वैसे अगर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है नोटिफिकेशन को लेकर के, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर सीयूईटी पीजी के जो एग्जाम है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन क्या क्या है उससे रिलेटेड हम सारी बातें करेंगे। अब नहीं रह गया पहले वाला एग्जाम, क्योंकि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। आइए समझते हैं हम क्या क्या चीजें परिवर्तन हुए हैं और क्या क्या चीजें नई चीजें आई हैं। पहला एग्जामिनेशन स्कीम पे हम समझेंगे। एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो क्या है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है। ठीक, जैसा कि पिछली बार हुआ था, सिंपल सी बात है, वही यहां पर भी फॉलो होने वाला है। पेपर का मीडियम के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर की मीडियम जो होगी वो क्या होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों रहने वाली है। ठीक है, यानी आपका पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। लेकिन किन बच्चों के लिए बाइलिंगुअल होगा, अगर आप हिंदी चुनते हैं, अगर आप हिंदी चुनते हैं तो आपका पेपर बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल होगा, ये समझ लीजिए बात को। ठीक है, बाइलिंगुअल होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश चुन लेते हैं, इंग्लिश चुन लेते हैं, तो आपका पेपर जो है वो केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में ही होगा। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, जाहिर सी बात है दोनों अगर मिलता है तो दोनों को लेना चाहिए। तो कोशिश करिए कि मीडियम जो है वो हिंदी ही चुने और आराम से दोनों मीडियम्स का लाभ उठाए, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आएंगे तो वो हिंदी में आ जाएंगे, हिंदी में नहीं आएंगे तो इंग्लिश में समझ में आ जाएंगे। चलिए समझते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे और वो है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो टेस्ट है वो क्या है, एग्जैक्टली डेट अभी नहीं आया है। ठीक है, डेट के बारे में एक चीज और बता दूं कि शुरुआत में जो बामी डाला जगदेश कुमार है, यूजीसी के चेयरमैन, उन्होंने क्या किया था कि बताया था कि भाई साहब जो पीजी का एग्जाम है वो 1 जून से लेकर के 10 जून के बीच में होने वाला है। लेकिन अभी इनका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इन्होंने डेट्स क्लियर नहीं किए हैं कि क्या एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन तब इसका निर्णय ये होता है, इसका परिणाम ये निकलता है कि एग्जामिनेशन डेट अभी पोस्टपोन हो सकते हैं, यानी थोड़ा सा और लेट हो सकता है। बात समझते हैं। दूसरा कि सीबीटी बेस्ड होगा, और तीसरा जो बात है वो है स्लॉट, 2 स्लॉट में आपके एग्जामिनेशन होंगे। सीयूईटी यूजी का एग्जाम 3 स्लॉट में होने वाला है, क्योंकि बच्चों की संख्या है ज्यादा। आपका जो पहला स्लॉट है वो 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक चलेगा, 2 घंटे का एग्जाम है। दूसरा जो स्लॉट है वो है 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। बात आ गई समझ में। आपको जो एंट्री करनी है वो 8 बजे से 9:30 के बीच में होगी। 9:30 से 9:50 तक आपका बायोमेट्रिक और एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीजें चेक हो जाएंगी। 9:50 में आपका लॉगिन करने को आएगा, आप वहां इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें कैसे एग्जाम देनी है, वो सारी चीजें रहेंगी। फर्स्ट स्लॉट के लिए मैं बता रहा हूं, आपका जो एग्जाम शुरू होगा वो 10 बजे एग्जैक्टली शुरू हो जाएगा और कंक्लूड करेगा ये 12 बजे। उसी तरह से सेकंड स्लॉट का भी उसी तरह से है। आपको लगभग जो है वो 1 बजे से 2:30 बजे तक पहुंच जाना है। आपको 2:30 बजे से लेकर 2:50 तक का आपका एडमिट कार्ड चेक और एंट्री वगैरह सारी चीजें होंगी। सॉरी, एंट्री तो हो चुकी है आपकी, यानी यहाँ पे एडमिट कार्ड और सारी चीजें वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगी। दूसरी चीज कि आपका जो 2:50 पे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिल जाएगा, और 3 बजे से एग्जाम शुरू होगा और 5 बजे ये एग्जाम सेकंड स्लॉट का समाप्त हो जाएगा। चलिए हम समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो यहां पर क्या है कि कैंडिडेट्स मैक्सिमम जो पेपर है वो 20 टेस्ट पेपर चुन सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो बदलाव हुआ है। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार बहुत कम ही टेस्ट पेपर आप चुन सकते थे, लेकिन इस बार जो है 20 टेस्ट पेपर आप चुन सकते हैं। 20 टेस्ट पेपर का मतलब क्या है ये थोड़ा सा समझेंगे। पेपर कोड आपको अगर चुनना हो, यानी जो एग्जामिनेशन देना है, एग्जाम आप मैक्सिमम 7 दे सकते हैं। कितने? 7। यानी पेमेंट आप मैक्सिमम 7 पेपर्स का कर सकते हैं। लेकिन वो 7 पेपर्स जो है वो हो सकता है एक ही कोड पे 2 पेपर आप दे रहे हो। जैसे आपका एक ही कोड है, उसमें बीएड और एलएलबी दोनों है, तो आपके जो वो पेपर्स हैं वो 20 होंगे, लेकिन कोड जो हो सकता है, जो मैक्सिमम पेपर आप देंगे वो कितना होगा? 7 होगा। ये बात आ गई समझ में। यानी पेमेंट आप मैक्सिमम 7 पेपर्स का कर सकते हैं, आप एग्जाम 7 ही दे पाएंगे, और
आपको टेस्ट पेपर मैक्सिमम कितना हो सकता है, टेस्ट कोड कितना हो सकता है, तो वो आपके 20 हो सकते हैं। ईच क्वेश्चन जो होगा वो 100 मैक्स एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे हर एक पेपर में, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, 75 और साथ में 4, सॉरी ये क्या बता दिया मैंने, 25, 75 और 25, ठीक है। ये जो 75 रहता है वो डोमेन क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, और 25 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस, जो इंग्लिश एब्रिविएशन, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जीएस हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। कैंडिडेट हैज टू चूज लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर पार्ट ए। जो आप पार्ट ए के लिए हिंदी या इंग्लिश चुनना चाहते हैं तो वो आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही चुनना होगा, जो आप cvet.nta.nic.in पे कर सकते हैं, ठीक। इन केस ऑफ शिक्षा शास्त्री, जो भी आपके आचार्य वगैरह के हैं, उनमें केवल इंग्लिश और इंग्लिश होगा। क्वेश्चन पेपर बी जो है वो, पार्ट बी जो है वो संस्कृत में ही होगा आचार्य वालों के लिए, और इन केस ऑफ लैंग्वेज पेपर्स पार्ट बी क्वेश्चन विल बी स्पेसिफाइड लैंग्वेज। जैसे अगर आप हिंदी का देना चाहते हैं पेपर, तो ऑब्वियस सी बात है वहां इंग्लिश नहीं रहेगा, वो केवल और केवल हिंदी में ही रहेगा। ये सिंपल सी बात है, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब समझते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ क्वालिफिकेशन, आपका नो एज लिमिट। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर एज लिमिट क्या है। तो आपको अगर सीवीटी पीजी का एग्जाम देना है तो आप और आपके पिताजी दोनों साथ में बैठ करके दे सकते हैं, क्योंकि कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन however the candidates will require to fulfill the age criteria of the university। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने एग्जाम दे दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि भाई साहब मुझे 25 से नीचे वाले बच्चे ही चाहिए, तो वो लागू होगा। लेकिन हालांकि मुझे अभी तक ऐसा नहीं पता चला है कि किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई एज लिमिट लगा हो मास्टर्स के लिए, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप एग्जाम दीजिए, एडमिशन होगा। यहां पर क्या है कि पेमेंट जो कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, और जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल होगा। ये सारी चीजें आप बिल्कुल यूपीआई के थ्रू, जो भी आप गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं, वहां से जाकर के आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का जो तरीका है वो है 1000 रुपए, आपको जनरल वालों के लिए बता रहा हूं, 1000 रुपए जो है वो 3 पेपर के लिए, शुरुआती 3 पेपर के लिए, और एडिशनल +1 अगर आप करेंगे तो यहां पर 500 रुपए और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। रुपए 500 यहां पर ऐड हो जाएंगे, और रुपए 1000 जो लगेगा वो फर्स्ट 3 पेपर के लिए लगेगा। जैसे जैसे और पेपर्स आप ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, 500 ऐड होता जाएगा, और मैक्सिमम 7 पेपर्स आप दे पाएंगे। जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि एक बार अगर 1000 देते हैं तो वो 3 पेपर आप दे सकते हैं, यानी 1 दीजिए या 3 दीजिए, तीनों का पैसा जो है वो लगेगा 1000 ही लगेगा, ठीक है। और मैक्सिमम अप टू 7 टेस्ट पेपर्स बाय पेइंग द एडिशनल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹500। 7 टेस्ट पेपर का आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सेंटर आउटसाइड इंडिया अगर है आपका तो उसके लिए आपको 5000 और 1500 पर क्वेश्चन जो है वो, पर टेस्ट पेपर आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये रही जानकारी आपको आज के एग्जामिनेशन स्कीम की। आशा करता हूं कि आपको सारी जानकारियां समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो बना करके देने की। अगर आपको एक्स्ट्रा और कोई डिटेल चाहिए तो 9142719681 पे कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप लोगों को बताना था कि हमारा जो ऐप है बीएचयू वाले, वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड करके हमारे टेस्ट सीरीज और साथ में हमारे कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और फॉर्म को बिल्कुल सावधानी से भरिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।